जैसे जैसे रेस्क्यू टीम टनल कर्मियों के करीब पहुंच रही थी, वैसे वैसे इन कर्मियों के घर पर चेहरों पर मुस्कुराहट बड़ी होती गई, खुशियां छाने लगी। आस और निराशा के बीच काफी झूल रहे थे 17 दिनों तक। उस सुरंग से जब बाहर निकले तो एक साथ इन सब पूरे 41 घरों में न केवल दिवाली बल्कि होली और दिवाली साथ मनाई गई। देखिए ये रिपोर्ट। घर में दिए जलाए जा रहे हैं, बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। यूपी के मिर्जापुर में आलोक कुमार के घर 16 दिन के बाद दीपावली आई है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे श्रमवीर आलोक उन 41 मजदूरों में शामिल है जो कल सुरंग से सही सलामत बाहर आ गए। मां ने बेटे के सकुशल बचने के लिए शीतला माता मंदिर में मन्नत मांगी थी। वो मन्नत पूरी हुई तो तुरंत पूजा करने के लिए निकल पड़ी। बिहार के भोजपुर में श्रमवीर सबाह अहमद के घर पर भी जश्न है। पत्नी की आंखों में आंसू हैं तो माता पिता के लिए भी भावुक पल है। बधाई देने के लिए घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। उत्तरकाशी की सुरंग में जो मजदूर फंसे थे उनके एक टीम लीडर थे सबाह अहमद। जी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। 16 दिन से इंतजार कर रहे थे, आज वो इंतजार मेरा पूरा हुआ। खुशी के आंसू भी निकल रहे हैं। खुशी के आंसू है, ये खुशी के आंसू हैं। लखीमपुर में मंजीत के घर दिवाली पर मातम पसरा था, लेकिन 16 दिन बाद दिए जल गए, पटाखे फूटने लगे, मिठाइयां बंटने लगी। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में मौत को मात देने वालों में श्रमवीर मंजीत भी शामिल है। आज आप लोगों ने दिवाली मनाई है? हाँ आज मनाई है दिवाली। क्यों हमारा लड़का बाहर आया है सुरंग से ने। मंगलवार का दिन मंजीत के परिवार के लिए मंगलमय साबित हुआ। तो सुरक्षित निकलने पर ही दीपावली मनाई गई। किस तरह से यह अभियान चला 17 दिनों तक, क्या कहना है इसके बारे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, हम आपको सुनवाते हैं। पहले दिन तो लग रहा था कि आसानी से जो है हम उनको निकाल लेंगे, लेकिन जब पोकलैंड और जेसीबी से काम करना शुरू किया तो वो बहुत जितना मलबा था उससे कई गुना मलबा ऊपर से गिरने लगा और दूसरा कि जो लोग रेस्क्यू में लगे हुए थे कहीं उनके लिए भी कोई संकट खैदा न हो जाए, इस प्रकार की स्थिति हो गई। फिर दूसरे ऑप्शन पर विचार किया गया कि पाइप डालकर जो है अंदर किया जाएगा। पाइप भी यहाँ पर मौके पर तो नहीं थे, क्योंकि हरिद्वार में और देहरादून में पाइप थे, पाइपों को भेजा गया। फिर वो भी काम शुरू कराया, कुछ आगे बढ़ा, लेकिन वो काम भी बहुत बन नहीं पाया, वो उसमें भी सफलता नहीं मिली। फिर ऑगर मशीन की बात हुई, ऑगर मशीन मंगाई गई और वो मशीन इतनी हैवी थी, उसको एयरफोर्स के प्लेन से लाया गया। बता रहे 25 टन की थी या उससे भी टन से। और चिनियालीसोड़ का जो हमारा हवाई अड्डा है, कुछ देहरादून में कुछ उनको उतारा गया और कुछ को यहाँ उतारा गया। वो चली, उसने भी कुछ काम किया। पहले हम 24 मीटर तक पहुंचे, फिर 24 के बाद 34 पर पहुंचे, 34 पर जाकर रुक गई और वो बड़ी कठिन स्थिति थी 16 तारीख को। और 16 तारीख को रुकी थी वो बीच में, 16 को रुक गई। और उसमें ये हुआ कि जो काम करने वाले लोग थे उनको ऊपर से मलबा इत्यादि गिरने लगा और ये हुआ कि अब काम नीचे से बंद हो गया, तो चारों तरफ से अंधेरा हो गया कि अब क्या होगा। फिर अन्य ऑप्शनों पर विचार किया जाने लगा, लेकिन फिर अंततः ये हुआ कि सबसे अच्छा और आसान ऑप्शन जो है हमारा यही पाइप है, जिसको हम पुश करके वहां तक पहुंच सकते हैं। फिर मशीन चलाई गई, फिर जाके वो 34 पर फिर रुक गई। 10 मीटर आगे बढ़ने के बाद फिर उसको ठीक किया गया, कुछ बाहर निकाला गया, फिर दोबारा डाला गया। तो ये करते करते हमारे काफी दिन निकल गए। फिर ये हुआ कि फिर मशीन दोबारा डाली तो 48 मीटर तक वो पहुंच गई। 48 मीटर पहुंची और 48 मीटर पर बिल्कुल बेंड हो गई। नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में कई संकट आए देश पर। इस दौरान सरकार ने भारतीय नागरिकों को स्वदेश सुरक्षित लाने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
मोदी सरकार ने, चाहे देश हो या फिर विदेश, मुसीबत में घिरे भारतीयों को विदेश में 7 समंदर पार बेसहारा नहीं छोड़ा। और यह बात उत्तरकाशी की उस सुरंग में फंसे जो टनल कर्मी थे वो जानते थे। उन्होंने यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कही थी, जिसके बाद एक सदस्य ने यह भी कहा कि उसे पूरा विश्वास था कि प्रशासन और सरकार उन्हें टनल में मरने के लिए नहीं छोड़ेगी, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। ये दुनिया के सबसे अविश्वसनीय रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी की तस्वीरें हैं। सारी दुनिया 17 दिनों तक सुरंग में फंसे मजदूरों के हंसते खेलते चेहरे देखकर हैरान है। दंग है कि कैसे इन लोगों को मौत की सुरंग से बाहर निकलने का पूरा भरोसा था। यकीन था कि उनकी सरकार उन्हें बचा लेगी। इस भरोसे से जुड़ी सबसे बड़ी गवाही सुनिए। आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर। संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं, आप कुछ करना चाहेंगे? प्रधानमंत्री से बातचीत करते ये मजदूरों का हौसला बढ़ाने वाले फोरमैन गब्बर सिंह, जिन्होंने दुनिया को बताया कि क्यों उन्हें जिंदगी दोबारा मिलने का पूरा भरोसा था। एक दिन कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आप लोगों को सही से कमजोरी हो रही है। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर। ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की रणभूमि हो या फिर इजराइल हमास के बीच जंग, मोदी सरकार ने मुसीबत में आए विदेश में रहने वाले भारतीयों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ा। वो उनके लिए संकट मोचक बनकर उभरी है। संकट चाहे सूडान का या फिर अफगानिस्तान का गृह युद्ध हो, यमन समेत दुनिया के हर हिस्से से हर मुश्किल पार करके भारतीयों को सुरक्षित देश पहुंचाया है। भरोसे का यही डोज सुरंग में 17 दिन से फंसे 41 मजदूरों को ताकत दे रहा था। वो जानते थे कि उन्हें बचाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला जुट चुका है, इसलिए जब मजदूर सुरंग से बाहर निकले तो उनकी जुबान पर सरकार के लिए सराहना थी। दिवाली के दिन सुरंग में फंसे मजदूरों को लेकर सबसे पहली चुनौती ये थी कि उनसे बात कैसे की जाए, मजदूरों तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचाई जाए, मजदूरों तक बिजली खाना कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि सुरंग में मलबा धंसते ही 41 मजदूरों से संपर्क टूट गया था। ज्यादा मलबा गिरने की वजह से वॉकी टॉकी ने भी काम करना बंद कर दिया था। इसके अलावा इतनी ऊंचाई पर ऑगर मशीनों को पहुंचाने की भी चुनौती थी, लेकिन सरकार ने पूरी ताकत लगाकर इस ऑपरेशन के लिए हर जरूरी उपकरण सुरंग तक पहुंचा दिए। पहले दिन ही फोन आ गया था, जैसे ही वो अपने बॉर्डर के कार्यक्रम से दीपावली के बाद, वो चूंकि दीपावली के दिन हमेशा सेना के लोगों के बीच में रहते हैं, वहां से आने के बाद उनका फोन आया तो मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे प्रयास हम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, सब प्रयास करिए और पूरी जानकारी उसकी करिए, कैसे कैसे क्या हो सकता है। पहले दिन तो लग रहा था कि आसानी से जो है हम उनको निकाल लेंगे, लेकिन जब पोकलैंड और जेसीबी से काम करना शुरू किया तो वो बहुत जितना मलबा था उससे कई गुना मलबा ऊपर से गिरने लगा और दूसरा कि जो लोग रेस्क्यू में लगे हुए थे कहीं उनके लिए भी कोई संकट खैदा न हो जाए, इस प्रकार की स्थिति हो गई। कितने घंटों में ऑगर मशीन आपके पास पहुंच गई? ऑगर मशीन तो हमारे पास तत्काल ही रात ही को आ गई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की सारी दुनिया में सराहना हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस सफल अभियान के लिए भारत को बधाई देते हुए इस मिशन में प्रोफेसर डिक्स की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन के पोस्ट को रिट्वीट करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, भारतीय प्रशासन की एक अद्भुत उपलब्धि। हमें गर्व है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स ने जमीन पर अपनी भूमिका अदा की। इस रेस्क्यू अभियान में सरकार के कई विभाग शामिल थे। मशीन और जरूरी उपकरणों को जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए सेना और वायुसेना की मदद ली गई। यही नहीं, इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्नोल्ड डिक्स को बुलाया गया, जो इस अभियान को चमत्कार बताते हैं। You heard how we got success. We were calm and we knew exactly what we wanted and we worked as a wonderful team. And when I say a wonderful team,
the best engineers here in India. The Army, their engineers, the best I've ever worked with. All the agencies, the federal authority, the state, all the people. It was just a joy to be a part of this successful mission, just one part. And I've got to go to the temple because I've promised to say thank you for what's happened. Because my friends, if you haven't noticed, I think we've just witnessed a miracle. ये चमत्कार इसीलिए हुआ क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार समेत सभी विभागों ने मिलकर काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस अभियान पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने 8 बार सीएम धामी को फोन कर अपडेट लिया और निर्देश दिए। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी सिलक्यारा गए थे तो केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह 2 बार वहां पर पहुंचे और अभियान के सफल समाप्ति तक वहीं पर डेरा डाले रखे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा लगातार राज्य के संपर्क में रहे और प्रधानमंत्री को अपडेट देते रहे। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ सिलक्यारा का दौरा किया। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय का ही परिणाम रहा कि शुरुआती दौर में देश की नामी एजेंसियों के विशेषज्ञ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू की रणनीति बनाने में जुट गए। जिस प्रकार से किसी भी आपदा को या किसी भी देश की ऐसी चीज को हमारे प्रधानमंत्री जी लेते हैं, वो अपने आप के अंदर उसकी कोई मिसाल नहीं है। पूरे टाइम शुरू से लेके जब तक लोग बाग निकल नहीं गए और निकलने के बाद उनसे बात करना, ये उनके एक ऐसा गुण है लीडरशिप का जो आपको अमूमन देखने को नहीं मिलेगा। करीब 3 दर्जन एजेंसियों के सामूहिक प्रयास जिस तरह से इस मुश्किल अभियान को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया, उसकी मिसाल सारी दुनिया में दी जा रही है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकट काल में अपने नागरिकों को बचाकर दुनिया में ही एक मिसाल कायम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जल थल नभ सफल अभियान चलाकर कई विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकालकर कठिन परिस्थिति में मानवता का काम भी कर रहे हैं। हम बात करते हैं ऑपरेशन अजय की। आपको याद है, सबसे ताजा उदाहरण यही है इजरायल और हमास के बीच युद्ध की स्थिति और इजरायल में फंसे हजारों भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाना। यह नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑपरेशन अजय के तहत किया। उससे पहले आपको ऑपरेशन गंगा याद है। विदेशी धरती पर भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने का एक और उदाहरण, रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही थी, ऑपरेशन गंगा चलाया गया और न केवल एक देश से बल्कि यूक्रेन के आसपास के कई देशों से, पूर्वी यूरोप के देशों से भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। फिर उससे पहले ऑपरेशन कावेरी, सिविल वॉर एक तरह से सूडान में जो चल रही थी, भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी के तहत सुरक्षित वापस लाया गया। यहां यह बताना बहुत जरूरी है कि सूडान में जब संकट था तो भारत वो पहला देश था जिसने जमीनी स्थिति को भांपते हुए अपने नागरिकों की चिंता की और सबसे पहले उनको स्वदेश लेकर आए। फिर ऑपरेशन देवी शक्ति, बहुत कठिन परिस्थिति थी 2021 में अफगानिस्तान में, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था। अमेरिका अपने नागरिकों को लेकर निकल रहा था, एयरपोर्ट पर बहुत कठिन परिस्थिति थी। ऐसे में भारतीय वायुसेना के विमान काबुल एयरपोर्ट पर लैंड किए और अपने नागरिकों को सुरक्षित तालिबान के चंगुल से छुड़ाकर भारत लाया गया। यह एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसमें भारत और अमेरिका एक साथ लगातार काम कर रहे थे और इसमें नरेंद्र मोदी सरकार ने ताजिकिस्तान, कतर, कई और रास्तों का इस्तेमाल किया अपने देश में अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए। फिर आपको 2015 में ऑपरेशन राहत के बारे में भी मैं आपको बता दूं, यमन में उस समय गृह युद्ध छिड़ गया था, हजारों भारतीय वहां फंस गए थे, उनकी जान पर बनाई थी। लेकिन भारत सरकार ने 2015 में ऑपरेशन राहत शुरू किया और यमन में फंसे हजारों भारतीयों को सुरक्षित किस रास्ते से लेकर आए? जिनको आप विमान से ला सकते थे विमान से लाए और जहां पर विमान एयरब्रिज संभव नहीं था तो भारतीय नौसेना का INS सुमित्रा जिबूती गया, जिबूती लेकर गया और वहां से फिर उन्हें स्वदेश लाया गया। यह तो युद्ध की स्थिति थी। कोरोना काल कैसे हम भूल सकते हैं? ऑपरेशन वंदे भारत वक्त 2021 का था। ऑपरेशन वंदे भारत की शुरुआत की गई क्योंकि भारत के कर्मी दुनिया के अलग अलग देशों में काम कर रहे थे। दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के छात्र छात्राएं पढ़ रहे थे। कोरोना काल में जब दुनिया एक तरह से बंद हो रही थी ट्रैवल के लिए, तो महामारी में फंसे अपने लोगों को
वापस लाना बहुत बड़ा ऑपरेशन था और 30 अप्रैल 2021 तक इस ऑपरेशन के कई चरणों में लगभग 60 लाख भारतीयों को स्वदेश लाया गया। इस पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार देश विदेश में भारतीयों को इस बड़ी संख्या में वापस लेकर आई है कई ऑपरेशंस में, ऐसा पहले नहीं हुआ।